आप सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व हम सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने खुश होकर घी के दिए जलाए। तो ये कुछ दीपावली का त्यौहार जो है वो कुछ ऐसा त्यौहार है कि जिसमें लगातार ही त्योहारों की एक कड़ी जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम सुनते हैं कि जी धनतेरस आती है, और धनतेरस वाले दिन हम सभी ये मानते हैं कि उस दिन धन्वंतरी जी प्रकट हुए। धन्वंतरी जो वैद्य हैं वो प्रकट हुए, और इसलिए हम सभी धनतेरस के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं। लेकिन उस त्यौहार के दिन आपने देखा होगा, आप सभी लोगों को मालूम है कि लोग गहने खरीद कर लाते हैं, सोने के आभूषण खरीदते हैं, और साथ साथ में जो बेचारा सोने के आभूषण नहीं खरीद सकता तो वो फिर कोई बर्तन वगैरह खरीदते हैं, पर नई चीज़ जरूर लाई जाती है। ऐसा शायद इसलिए होता है कि भगवान आने वाले हैं, तो भाई खुशी में ही कोई गहने आभूषण पहनता है। अयोध्या में भगवान राम वापस आएंगे, इसकी खुशी है। खुशी का कोई भी त्यौहार होता है तो हम नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण, सब कुछ पहनते हैं। और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो बेचारे इसलिए ही नए बर्तन खरीद कर लाते कि भगवान को भोग लगाएंगे। कुछ लोग भोग लगाएंगे, कुछ सज धज कर अपना तैयार होंगे। और सोना ज़्यादा हम खरीदते हैं, क्योंकि सोने का यदि संधि विच्छेद करें तो सोना, कि आपको सोना नहीं है, सोना, क्योंकि भगवान आने वाले हैं और आप सो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। सोना नहीं, मतलब सोना का मतलब जागना है, जागते रहना, क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो हम सभी को जागने की आवश्यकता है। हम सभी जागें। और अयोध्या में आने वाले हैं तो अयोध्या का मतलब कि जहां पर कभी कोई युद्ध नहीं हुआ हो। भगवान गए हैं वनवास के लिए, कैकेयी माता ने वनवास मांग लिया है, पर इधर कैकेयी माता मांग रही है कि भरत को राजगद्दी हो और राम जी को वनवास। अब इसी सीन को आज के समय पर ले लिया जाए तो युद्ध होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई होने लग जाएगी कि भाई ऐसा क्यों। पर वो अयोध्या है जिसमें युद्ध का, लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं है। माता कैकेयी ने वरदान मांगा है तो भगवान ने अपने कर्तव्य को समझा कि ये मेरा कर्तव्य है। पिता से माँ ने ये वरदान मांगे थे और आज वो वरदान पूर्ण करने का समय आया तो माँ ने मांग लिया कि भगवान को, मतलब राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। तो वहां पर कोई युद्ध नहीं है। अयोध्या वही जगह है जहां पर सभी अपने कर्तव्य का पालन करने की भावना रखते हैं, ना कि अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। तो राम जी आने वाले हैं, इसलिए नगर को सजाया जा रहा है, लोग नए वस्त्र आभूषण खरीद कर ला रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। अब इससे आगे जब जाते हैं तो हम देखेंगे कि फिर जो है दीपावली की शुरुआत होती है। तो पहले दिन की जब दीपावली हम सभी मनाते तो क्या करते, कई लोग 5 दिए जलाते हैं, कई 7 भी जला देते हैं, और वो जला कर कहाँ रखते हैं, घर के दरवाजे पर। क्यों? क्योंकि अभी एक उम्मीद है, आस है। क्या आस लगी हुई है कि भगवान आएंगे। और इसलिए पहली दिवाली जो होती है उस दिन क्या किया जाता है कि कुछ ही दिए जगाए जाते हैं, और जब दूसरे दिन की दिवाली जो है उसमें भरपूर प्रकाश, सारी अयोध्या नगरी को खुशियों से दिए जलाकर जगमगाया गया। अब उसका कारण जो है, एक तो खुशी थी कि भगवान आ रहे हैं,
और दूसरा ये कि भगवान आए हैं, तो आज के जैसा वक्त तो था नहीं कि भाई जब कोई आपके घर में भी कोई खुशी का प्रोग्राम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लगाते हैं ना, पहले सजाते हैं। अब राम जी आएंगे और पूरे अयोध्या वासियों में लाइट के जैसा तो सिस्टम नहीं था। सब लोगों को सारे रास्ते भगवान को भी दिखने चाहिए, सब लोग भगवान के दर्शन करने आएंगे, कहीं भी अंधेरा न हो। इतने दीवे जगा दिए कि सारी अयोध्या जगमगाने लगी और सभी को दर्शन भगवान का अच्छी तरह से हुआ। सभी ने दिल खोल कर दर्शन किया। हम ये भी मानते हैं कि उसी दिन लक्ष्मी माता की पूजा होती है, तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार कि उसी दिन माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई, तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो सारे के सारे प्रोग्राम को यदि देखा जाए तो सतयुग से लेके अब तक ये पूरा का पूरा कार्तिक का जो मास है, कार्तिक महीना जो है, ऐसे भी हमारी माताएं बहनें इसमें सुबह सुबह स्नान करती है और ये मानती है कि ज़्यादा अच्छा होता है सुबह कार्तिक नहाना, बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि पूरा का पूरा कार्तिक मास यदि समुद्र मंथन हुआ है तो समुद्र मंथन में ही तो लक्ष्मी जी निकली हैं, जो धन की देवी हैं। और हमारे संतों का कहना भी है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कि वहां पर देवता और दानव दोनों मिलकर सुमति बना लिया, आपस में वार्तालाप कर लिया कि भाई हम क्यों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम समुद्र मंथन करें। जब दोनों ने मंथन शुरू किया तो ये तो सभी को पता है कि धीरे धीरे करके निकलते गए जो रतन छुपे हुए थे और उसी में जाकर लक्ष्मी भी निकली। क्योंकि जब सुमति बनी, नहीं तो कुमति जब होती है तो ऐसी चीजों का प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। तो सुमति जब आपस में बन गई, समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। समुद्र मंथन में ही धन्वंतरी वैद्य प्रकट हुए हैं, समुद्र मंथन में ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। इससे हम ये विचार कर सकते हैं कि ये जो कार्तिक का मास था, समुद्र मंथन का भी यही वक्त था और उस समय भी भगवान प्रकट हुए हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, वहां भी देवताओं को अमृत पिलाना चाह रहे हैं और राक्षसों को उससे वंचित कर दिया। मतलब भगवान के दर्शन की बात है, भगवान उसमें भी प्रकट होकर और देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया, लक्ष्मी जी भी मिल गई। तो इससे हमें पता लगता है कि यही दिन कार्तिक मास के ही दिन थे जब समुद्र मंथन में ऐसी वस्तुएं, ऐसे रतन हमें प्राप्त हुए। तो यदि देखा जाए तो लक्ष्मी माँ तो सतयुग की बात है कि भाई भगवान विष्णु को सौंप दी गई कि भाई लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को मिलेगी, तो ये सतयुग की बात है। तो सतयुग में भी ये दिन थे दीपावली वाले, कार्तिक मास था जिसमें ये सब कुछ हो रहा था, जिसमें हमें मतलब भक्त लोगों को, देवता लोगों को लाभ मिल रहा था और राक्षस इससे वंचित हो रहे थे। अब बात करें यदि त्रेता युग की, भाई सतयुग के बाद आया त्रेता, तो त्रेता युग की यदि बात की जाए तो त्रेता युग में भगवान राम आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, उधर राक्षसों का वध करके रावण की लंका को जो है ध्वस्त करके, या वहाँ का राजा विभीषण को बनाकर, भाई जो भक्ति भाव रखता है उसे राज दिया और राक्षसों का वध किया। और इधर जो भगवान के दर्शनाभिलाषी हैं, जो दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो इस कार्तिक मास में आकर भगवान ने अपने भक्तों को, अयोध्या वासियों को दर्शन दिया। अब इसी बात को यदि हम लेते हैं द्वापर युग में, तो द्वापर युग की यदि बात करें तो हम फिर क्या देखते हैं आगे कि गोवर्धन पूजा होती है। और यही माना जाता है कि उसी दिन इंद्र ने जब कोप किया तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया, छोटी उंगली पर धारण कर लिया और सभी ग्वाल वालों को बुलाया और सभी को कहा कि अपना अपना डंडा लगा लो इसमें। और इंद्र ने क्रोधित होकर बहुत बारिश की, घनघोर बारिश हुई, लेकिन किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझा दिया कि जो तुम्हें कुछ देता है पूजा भी उसकी करनी चाहिए, उसका धन्यवाद आज तक करने का हमारे समाज में नियम है।
क्योंकि जिसने कुछ दिया है पूजा उसी की होनी चाहिए। तो अब ये द्वापर युग की बात है कि द्वापर युग में भी भगवान ने इसी कार्तिक मास में गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाया और ग्वाल वालों को ये भरोसा दिलाया कि तुम्हारी रक्षा या तुम्हारा जीवन जो है वो किस पर आधारित है, कैसे चल रहा है, तो इसलिए तुम गोवर्धन की पूजा करो। सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों युगों की हमने बात सुन ली। अब हम यदि आते हैं कलयुग में, तो कलयुग में भी एक ऐसा वक्त है कि इसी समय पर, इसी कार्तिक मास में श्री हंस जी महाराज जी का जन्म हुआ। क्योंकि ये मास ही कुछ ऐसा है जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है और जो महान पुरुष इस धराधाम पर आए हैं उनके दर्शन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भक्तों की रक्षा की है, भक्तों को अच्छे उपदेश दिए हैं। इन्हीं सभी बातों से ये कार्तिक मास जुड़ा हुआ है। इसलिए सतयुग से लेकर कलयुग तक ये विशेष है दीपावली का त्यौहार, और साथ साथ में आप ये कार्तिक मास की महिमा सुनते हैं। आप इसमें देखते हैं कि लोग इसकी सफाई भी बड़े अच्छे से करते हैं अपने घरों की। भाई चाहे होली में ना हो पाए, राखी पर ना हो पाए, पर दीपावली पे सबके घर की अच्छी सी सफाई होनी चाहिए। क्योंकि बाहर जगत की सफाई हमें ये बताती है कि जब तक आपके अंतर जगत की सफाई नहीं होगी तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। भगवान का दर्शन करना है तो आपको अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा। जैसे घर का कोना कोना साफ करना है, इसी तरह अपने हृदय का कोना कोना आपको साफ करना है। और जब आपका मन साफ होगा तभी जाकर आपको भगवान का दर्शन होगा। जो 14 साल से अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे कि भगवान का दर्शन होगा, तो वो दर्शन उस दिन हुआ। और एक बात है घी के दिए जलाने के लिए, अब इसमें भी अनेक कथाएं आती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो आए जब वापस लौटकर 14 वर्ष पूर्ण करके, तो उसके बाद भगवान तो पुष्पक विमान में बैठकर आए। कुछ लोगों के अनुसार ये कहा जाता है कि विभीषण, जो रावण के पास जो विमान था जो मन की गति से चलता था, तो कहते हैं कि वो उस विमान को जब विभीषण ने भगवान को उसी में बिठाकर अयोध्या भेजा, तो उस खुशी में भी लोगों ने दिए जलाए। क्यों? आज तक आप जानते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर कहीं उतरने वाला हो तो वहां क्या की जाती है, क्या किया जाता है, लाइट लगाई जाती है। नीचे लाइट होगी तभी उसको देखकर और फिर नीचे हमारे जो भी यान हैं वो नीचे उतरते हैं। कुछ ये भी कारण हो सकता है कि सब जगह दिए ही दिए जल रहे हैं, तो भगवान की अयोध्या में कि भाई यही अयोध्या है, और यहाँ पर वो विमान उतर गया और सभी को फिर जो है भगवान के दर्शन हो गए। तो अनेक प्रकार से ये भक्ति भाव से भरा हुआ कार्तिक मास पूरा का पूरा सतयुग से लेकर अब तक यदि देखा जाए तो हमेशा भक्तों के लिए शुभ फल देने वाला है। बात धन्वंतरी वैद्य की ही यदि करते हैं तो धन्वंतरी वैद्य, वैद्य का मतलब कि वो इलाज, वो हमारे जीवन में औषधियां देते जो हमारे शरीर के लिए वैद्य हैं। आप जानते होंगे ना, वैद्य और अवैध तो जानते ही हैं कि अवैध किसको कहते हैं, कि जो नहीं चाहिए और वो हम छुप कर करते हैं। तो वैद्य है हमारे शरीर के लिए हर एक चीज वो देंगे जो हमारे लिए किसी तरह से नुकसानदायक नहीं होगी, लाभ देने वाली होगी वह औषधियां। और उसके साथ में हम ये सुनते हैं कि समुद्र मंथन के समय जो लास्ट में प्रकट हुए हैं वो धन्वंतरी वैद्य और अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जैसे एक घड़ा है और हमारा सर भी घड़े की तरह है। घड़े के अंदर वो सामर्थ्य होती है कि वो पानी के वेग को रोक लेता है। जो पानी बह रहा होता है घड़ा उसे अपने आप में कंट्रोल कर लेता है, रोक लेता है। इसी तरह मनुष्य का जो सर है, जो इसके अंदर उसकी बुद्धि है, जो विवेक है, जो उसके पास दिमाग है, इसमें भी ग्रहण करने की क्षमता है कि जो बातें अच्छी होती हैं उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं और ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो ये कुछ आध्यात्मिक रहस्य हैं दीपावली के, और हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो चलाया हुआ ये त्यौहार है, उसमें हम सभी को भी चाहिए
कि हम भी अपने अंतर जगत का कोना कोना साफ करके और इंतज़ार करें कि हमारे अंदर भी वो प्रकाश स्वरूप परम पिता परमात्मा प्रकट हो, हमारे अंतर जगत का अंधकार भाग जाए, क्योंकि अंदर अंधकार ही तो है जिसकी वजह से हमारे अंदर भगवान होते हुए भी हम उसका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस अंधकार को खत्म करें, इस कूड़े को हटाएं, गंदगी को साफ करें, विकारों को धोएं, और वो सब तभी संभव है जब हम सदगुरु महाराज जी की सानिध्य में जाएं, गुरु दरबार में आएं, कुछ तन की सेवा करें, तन पवित्र होगा। और फिर कहते हैं कि हम हमारे जीवन में कुछ आर्थिक सहयोग करें और उसके साथ साथ जो गुरु महाराज जी ने ज्ञान दिया उस नाम की हम साधना करें। ये तीनों तरह से एक भक्त के जीवन का कल्याण है, उद्धार है। तो हम सभी भी दीपावली का त्यौहार खुश होकर मनाएं, एक दूसरे को दीपावली मुबारक कहने के साथ साथ इस प्रकाश के रास्ते पर जोड़ने का प्रयास करें। हम भी हमारे जीवन में वो प्रकाश की किरण, वो ज्ञान का दो शब्द किसी के बीच में जाए तो ज्ञान के दो शब्द जरूर रखें, और जिससे हो सकता है कि किसी दिल में अंधकार हो वो दिल भी रोशन हो जाए, वो हृदय भी जगमगाने लग जाए। और जब अंतर जगत में दिवाली आ जाती है, हमारा अंतर जगत जब प्रकाशित हो जाता है तो बाहर जगत में तो खुशियाँ ही खुशियाँ अपने आप आ जाती है। इसलिए पुनः सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी का मन खूब भजन सेवा सुमिरन सत्संग में लगे, सभी का मन अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर जाए, यही श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है।